जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत हाल अभी देखा जाए तो जूं की तू चल रही है। कोई बहुत बड़ी तब्दीली आज हमें देखने को नहीं मिली। अपनी मार्केट पर बात करने से पहले थोड़ा सा हालात व वाक़यात का जायज़ा ले लें। तो अभी तक जो सूरत हाल चल रही है, जिसमें ईरान की तरफ से और यूएसए की तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी एक दूसरे के लिए, पाकिस्तान जो है वो बहरहाल उसमें भरपूर कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई जो है वो दरमियान का रास्ता निकल आए और जंग बंदी जो है वो हो जाए। लेकिन अभी तक दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। किसी किस्म की कोई सॉलिड न्यूज़ जो है वो हमें जो है वो देखने या सुनने को नहीं मिली। पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं ईरान के, उनकी तरफ से बहरहाल एक जो सोशल मीडिया पर बयान दिया गया, उसमें से कुछ पॉजिटिव पहलू जो है वो ज़रूर निकाले जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप का कोई पता नहीं कि वो मामलात जो है वो किस तरफ जो है वो उनका रुख मोड़ दे। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर की जो मार्केटें हैं, इंक्लूडिंग ऑयल मार्केट, उनमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं पाई जा रही। अगर हम फ़र्दन फ़र्दन थोड़ा सा इनका जायज़ा ले लें तो फिर हम अपनी मार्केट के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त जो ऑयल की बात करें तो आज रफली 116 का जो है वो ऑयल ने हाई लगाया। अब उसके बाद 113 तक गया। अब उसके दरमियान में अभी तक जो है 116 से 113 के दरमियान जो है वो ऑयल की इस वक्त जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। ये मैं यूएस क्रूड की बात कर रहा हूँ। इसके साथ अगर हम यूके की मार्केट की बात करें तो उसमें किसी हद तक जो है वो इस वक्त स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इन इसके साथ ही अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आज भी मार्केट में हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब से ये जंग के मामलात जो हैं वो शुरू हुए हैं, उस वक्त से लेकर अभी तक मार्केट अपने 148,000 का जो जोन है उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। आज भी मार्केट जो है वो उस जोन में दाखिल ज़रूर हुई, लेकिन वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली। फिर इसके बाद अगर हम बात ये करें कि मार्केट की जो इस वक्त मौजूदा क्लोजिंग है, तो उसमें नियर टू द मार्केट क्लोजिंग हमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम डे की बात करेंगे तो आज का वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली कम था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो नियर टू द मार्केट क्लोजिंग है, तो एक होप जो है वो हमें देखने को नज़र आई है। मार्केट के अंदर बाइंग आई है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको अगर हम देखें तो बिल्कुल जो है वो कुछ भी हो सकता है कल। क्योंकि आज रात जो है वो हमें कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, वो नेगेटिव भी आ सकती है। ये बात एक अपनी जगह पर मौजूद है कि हमें ज़ाती तौर पर भी इस चीज़ की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। और जिस तरह से पाकिस्तान काम कर रहा है कि किसी न किसी हवाले से ये मामला जो है वो तय पा जाए, तो उम्मीदें तो यही हैं कि इंशाल्लाह जो है वो ये जंग बंदी का जो माहिदा है, इसमें किसी हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिल जाएगी। अब इस होप की बुनियाद पर नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमें अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिली है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि इस वक्त जो है वो 100% लोग जो है वो रिस्क की बुनियाद पर चल रहे हैं कि अगर आज हम ख़रीदते हैं और कल कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो ये कंफर्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि कल जो है वो मार्केट हमें बंद करना पड़े, जिसको हम लोग मार्केट का हॉल्ट भी कहते हैं। कि उसको मार्केट को जो है वो ठंडा करवाया जाता है कि मार्केट में से बहुत ज़्यादा जो है वो एडिशन हो जाता है पॉइंट्स का। KSE 30 में जिस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जाती है, तो फिर मार्केट को ज़रा ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। तो इस वक्त ये मामलात जो हैं ये इस तरफ जा रहे हैं सोशल मीडिया की हद तक। सॉलिड न्यूज़ अभी तक जो है वो हमारे पास कोई नहीं पहुंची। तो ये तो था एक पॉजिटिव पहलू जिसकी बुनियाद पर आज हमने मार्केट के अंदर जो है वो बड़ी जो है वो होप देखने को मिली नियर टू द मार्केट क्लोजिंग। और उसके साथ जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि मार्केट ने 148 का जो जोन है उसको ब्रेक नहीं किया सुबह के वक्त जब सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये तो हो गया एक पहलू। अब दूसरा पहलू कुछ और भी है, और वो ये है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती और उसकी बजाय जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो फिर भी कल जो है वो मार्केट बंद करनी पड़ सकती है और वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं होगी, वो नेगेटिविटी की तरफ होगी। इस वक्त पॉजिटिव सेंटिमेंट और नेगेटिव सेंटिमेंट ये मुकम्मल तौर पर जो है वो अरूज पर है, और कल इनका इजहार जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। लिहाजा
अब जिन लोगों ने तो आज ट्रेड्स बनाई हैं इस उम्मीद की बुनियाद पर, वो कल बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। और जिन लोगों ने इस उम्मीद पर बनाई हैं या नहीं बनाई कि जी कल जो है वो हालात ख़राब हो सकते हैं, तो वो बच सकते हैं। तो ये जो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगले दिन, तो जो साल हा साल से स्टॉक मार्केट में दोस्त अब आप काम करते आ रहे हैं, या हम बजाते खुद भी स्टॉक मार्केट के तालिब इल्म हैं, हमारी जो है वो एडवाइस यही होती है कि जब इस कदर चीज़ें पीक पर चली जाएं कि कल जो है वो या तो मार्केट अपर कैप या मार्केट लोअर कैप, ये जो हॉल्ट होता है इसको हम अपर कैप और लोअर कैप ही जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो बेहतर ये होता है कि ये जो इतना बड़ा इवेंट है जिसके हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हों और उसके हवाले से बहुत सारी राय भी जो है वो कायम की जा चुकी हों दुनिया भर में, तो बेहतर ये होता है कि उस दिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए और उस दिन के चढ़ने का इंतज़ार कर लिया जाए, ट्रेडिंग के शुरू होने का इंतज़ार कर लिया जाए, और जिस खबर के हवाले से इस कदर उतार चढ़ाव जो है वो एक्सपेक्टेड है उस खबर के आने का इंतज़ार कर लिया जाए। क्योंकि देखिए बात यह है कि जो आम इन्वेस्टर है जो कि अपने छोटे से लॉस और छोटे से प्रॉफिट की बुनियाद पर ट्रेड करता है, या वो अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तलाश करता है, उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेना जो है वो किसी भी हवाले से रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ चलती है। अभी तक की जो मालूमात थी, जो इत्तलात थी, जो मार्केट के लेवल्स थे, वो मैंने आपसे गुजारिश कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पॉजिटिव आती है तो फिर यकीनन मार्केट को कल बंद करना पड़ेगा, मार्केट अपर साइड की तरफ होगी। हाँ, लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो फिर भी मार्केट कल बंद होगी, क्योंकि पैनिक बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त फैल चुका है। दोनों चीज़ें जो हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है वो अरूज पर हैं। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कल का। और अगर आपको याद हो तो वीकेंड पे जो मैंने वीडियो जो थी वो आपकी खिदमत में पेश की थी, उसमें भी मैंने यही गुजारिश की थी कि बुध वाले दिन तक का जो है वो इंतज़ार कर लिया जाए। क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन एक क्लैरिटी आ जाएगी। मार्केट जो है वो टेक्निकली परफॉर्म करना शुरू कर देगी। अभी तक भी मार्केट जो है अगर उसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही तो मार्केट अपने 152 की जो है वो अपर ब्रैकेट है उसकी, और 148 की उसकी लोअर जो है उसका लेवल है, ये इसके दरमियान में ही हमें टेक्निकली मूव करती हुई नज़र आ रही है। ये मार्केट का बिहेवियर बहुत अच्छा बिहेवियर है और इससे बहुत सारी ट्रेड्स जो है वो बनती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। इसलिए कल का इंतज़ार कर लीजिए। कल अगर जो है वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, दोनों सूरतों में मार्केट का रुख मुतय्यन हो जाएगा। मार्केट के लेवल्स ऑलरेडी हमारे सामने है। बाकी आखिरी बात यह कि क्या ये दुनिया की आखिरी अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए कल का इंतज़ार करें और उम्मीद रखें कि ये जो सिलसिला है, ये जो ऊँट है, ये किसी ना किसी करवट बैठ जाए। ऊँट तो शायद किसी करवट बैठ जाए, ट्रंप हो सकता है कि किसी करवट ना बैठे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।